स्टूडेंट, आप लोगों का मैथ सेगमेंट में स्वागत है और आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो आओ देखते हैं इसमें किस टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्या पहले हम डिफरेंट टाइप के ले रहे हैं। इससे पहले जो हमने किया था एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एंड इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, अब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाने शुरू कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत ही सीरियसली से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर जगह आते हुए दिखते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है। तो फर्स्ट है क्या बच्चों इसमें डिफरेंस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है। इसमें क्या गिवन है, ये पॉलिनोमियल गिवन है आपको और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये सब फाइंड करना है। अब बच्चों इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम सम ऑफ जीरोस जानते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, केवल हमें ये पता होता है इसमें सॉल्यूशन अगर मैं करूं तो ये अंडरस्टूड है हम लोगों के पास। क्या हमें जो पता है, एक तो पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है क्या होता है सी अपॉन ए। तो अब टारगेट क्या है, अगर आपको इनकी वैल्यू चाहिए तो इनकी वैल्यू तो नहीं पता मुझे, तो इन सारे क्वेश्चंस में क्या करना होगा, पहला टारगेट है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उठाया तो इसमें पहला टारगेट क्या है हमारा, इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में चेंज करना, देन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो करते हैं इसे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हमने क्वेश्चन 1, क्या है 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। हमने एलसीएम लिया, एल्फा और बीटा दो डिफरेंट नंबर हैं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा बच्चों, एल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट हो गया। एल्फा से डिवाइड करो एल्फा कैंसिल और बीटा की मल्टीप्लाई तो ये बीटा हो गया। बीटा से डिवाइड करो बीटा कैंसिल, एल्फा बचा, एल्फा इंटू 1 एल्फा, तो ये क्या आ गया बच्चों एल्फा, ये क्या आ गया हमारा एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा बीटा। अब बच्चों बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में यहां से जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो कॉमन है बच्चों, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 1 हमने लिखा पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, ये कॉमन है हर जगह, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब यहां से ये फाइंड कर लेता हूं बच्चों, मैं पहले ही क्या फाइंड कर लिया हमने, एल्फा प्लस बीटा। बच्चों यहां से बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू बताओ बच्चों यहां से क्या है माइनस 4, ए की वैल्यू बच्चों 2, तो ये क्या हो गया 4 अपॉन 2, सॉल्व करो तो 2 क्या आ गया 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 2, तो ये क्या आ गया बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया 5 अपॉन 2। तो अब ये तो कॉमन है ना बच्चों, ये हर क्वेश्चन के लिए सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ सबके लिए ये कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका क्या है कॉमन है, हर क्वेश्चन में यूज होगा ये इस क्वेश्चंस के लिए। अब इसके जो पार्ट करेंगे यहां से वैल्यू रखते जाएंगे बस हम कन्वर्ट करके, तो इसका वैल्यू क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है बच्चों 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5 अपॉन 2, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, ये क्या बचा आपका 4 अपॉन 5, ये आपका आंसर आ गया इसका। सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट क्या है बच्चों हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बच्चों इसका मॉडिफाई करते हैं सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बच्चों आपको हो गई ये कैसे सर, तो आप इसे सॉल्व करो, इस पूरे पार्ट को सॉल्व करो, कैंसिल आउट होके यही आएगा। क्यों किया हमने ऐसा, ये इसलिए किया हमने क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वैल्यू की, बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं जानते हैं, तो हम किसकी वैल्यू जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की। तो हमने क्या किया क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लिया फॉर्मूले की हेल्प से,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब वैल्यू रिप्लेस करते हैं बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 5/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इससे ये कैंसिल, ये क्या आया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5, आपका क्या आ गया आंसर -1। तो ये आ गया आपका सेकंड का आंसर। थर्ड पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन 3 इसका थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, थर्ड पार्ट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसका तो हम जानते नहीं है, क्या करेंगे फिर इसे भी मॉडिफाई करेंगे। और कैसे करोगे आप मॉडिफाई, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले फॉर्मूला ओपन कर देते हैं इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बच्चों इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, अभी हम ऊपर मॉडिफाई करके आए, क्या लिखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये पहले से ही है बच्चों 2 अल्फा बीटा, तो ये है पार्ट। और इसे और मॉडिफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस बच्चों, यहां चेक करो सेम है ये 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसी क्वेश्चन के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, हर जगह पार्ट अलग बना दिए लेकिन क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल है वो हमारा कॉमन है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के लिए, माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल, 2 आ गया, 2 2 जा 4 माइनस 10, तो ये बच्चों आंसर क्या आ गया अपना -6। क्या आ गया बच्चों, -6। तो ये इसका आंसर आ गया। थर्ड के बाद बच्चों अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम। और क्या है फोर्थ पार्ट अपना, फोर्थ पार्ट है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। आओ इसे अब सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया हमने, क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इसे एलसीएम लेने का यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर, यहाँ अल्फा स्क्वायर। इसे अरेंज कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू, अच्छा इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसे क्या लिख सकते हैं, देखो यहां सॉल्व करके आए, आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हो बच्चों। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली मैंने यहाँ, -1, तो वो रिप्लेस कर दो -1। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5/2, तो 5/2 रखो और इसका स्क्वायर कर देते हैं, देखो क्या होगा। अब इसे आगे करें तो -1/25/4, ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो आंसर क्या आया बच्चों, 4/25 -4/25, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इसी का फिफ्थ पार्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे ही क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसके सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सीरियसली इसे फॉलो करना है चैनल को, और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ये, अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, फिर इसे रिफॉर्म करेंगे, अल्फा बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आप इसे सॉल्व करके देखना, सॉल्व करके यही आएगा। इसे क्यों लिखा है इस फॉर्म में, क्योंकि हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं पता, हमें वैल्यू किसकी पता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमने उसमें कन्वर्ट कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू उठा के रखना है और सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों बताओ सम ऑफ जीरोस क्या है, 2 का क्यूब, -3 इंटू अल्फा बीटा क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5/2, तो 5/2 हो गया, इंटू प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस अगेन क्या है बच्चों 2, तो यहां पे सम ऑफ जीरोस क्या आ गया 2 से ये कैंसिल 1, यहां क्या आ गया 2 का क्यूब 8 -15, तो बच्चों बताओ आंसर क्या आ गया -7। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और बाकी हर क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x square
माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 है सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल। अच्छा बच्चों यहां ध्यान देना, ये पॉलिनोमियल है, k की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन क्या है, सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट का क्या है, हाफ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल हमें गिवन है। पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स 2k माइनस 1। इसे अच्छे से लिख लेते हैं, 2k माइनस 1। अब लेट कर लिया, इसके जीरोस क्या है बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। सम ऑफ जीरोस निकालते हैं यहां से, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। दैट मीन्स माइनस बी की वैल्यू बताओ बच्चों, यहां से बी की वैल्यू क्या है, विथ साइन लेते हैं। बी की वैल्यू क्या है, माइनस k प्लस 6 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। इसे सॉल्व करें बच्चों तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस k प्लस 6। ये आ गया आपका सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बच्चों, यहां से चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, c अपॉन ए। अब बच्चों यहां ध्यान देना जरा, ये जो मैंने मेंशन किया था यहां से ये पूरी वैल्यू क्या थी आपकी b, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ये क्या हो जाएगा c, और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, ये क्या हो जाएगा आपका a। तो यहां पे c की वैल्यू क्या है बच्चों, c की वैल्यू है अपनी 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है बच्चों 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4k माइनस 2, और नीचे तो 1 है। अब कंडीशन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों, सम ऑफ जीरोस जो है इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। यहां जाते हैं, सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट का क्या है, हाफ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या है बच्चों हमारा k प्लस 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारा 4k माइनस 2। अब इसे सॉल्व करें बच्चों तो देखना है यहाँ k प्लस 6 इक्वल टू 1/2, यहां से 2 कॉमन ले लिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो k प्लस 6 इक्वल टू 1/2, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2k माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल। तो आगे ये क्या आ गया बच्चों, अगर आगे हम चेक करें इसे तो क्या आ गया, ये k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। अब k इधर ले आओ बच्चों और ये इधर आ जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू 2k माइनस k। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से 7 इक्वल टू k, और k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 7। बस यही फाइंड करना था आपको, k की वैल्यू बतानी थी। अगर कुछ भी डाउट हो बच्चों पूछ सकते हो आप मुझसे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इस ये पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज क्या है अल्फा एंड बीटा। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। तो आते हैं बच्चों इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे हम पॉलिनोमियल नोट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है अपना 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब इसमें आते हैं a की वैल्यू क्या है बच्चों 4, b की वैल्यू क्या है -1, जहां मेंशन नहीं है 1 लेंगे हम, एंड c की वैल्यू क्या है बच्चों -4। विथ साइन वैल्यू लेते हैं
अब यहां पे सबसे पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चों, -1, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 4, तो ये क्या आ गया 1/4। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है बच्चों, सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म क्या है अपना -4 अपॉन ए की वैल्यू 4, इससे ये कैंसिल क्या आ गया 1 -1, तो ये आपका सम ऑफ जीरोस आ गया और ये क्या आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब लेकिन हमें न्यू पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो देखते हैं सबसे पहले होता क्या है फॉर्मूला, फिर उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ, बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कुछ भी, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम फाइंड कर लेंगे और फिर उसमें रिप्लेस कर देंगे। बस इतना ही सिंपल है, इसे ज्यादा हार्ड बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां ध्यान देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो बच्चों अब तुम्हें इसमें चाहिए क्या, इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा। तो सम तो दे नहीं रखा और जीरोस वो यूज करना है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करके ये a मान लेते हैं, ये b, इन दोनों का सम करके सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं और एक बार प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस निकाला बच्चों हमने, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एलसीएम क्या आएगा आपका बताओ, 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, और यहां जाओगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 बीटा और यहां जाएगा तो 2 अल्फा, और इसे आगे सॉल्व करेंगे बच्चों 2 कॉमन आ गया यहां, तो 2 हमने क्या ले लिया कॉमन और अंदर क्या बचा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा बीटा, 2 से 2 कैंसिल। अब बच्चों बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस है यहाँ पे, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है -1, तो -1 रिप्लेस कर दो, इसके नीचे 1 लगा लो अगर आपको प्रॉब्लम है तो 1 ऊपर चले जाएगा 1/-4, डिनोमिनेटर में कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस नहीं रखते हम, तो ये क्या आ गया -1/4, तो ये आपका निकल गया सम ऑफ जीरोस। अब क्या निकालना है बच्चों हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A। बच्चों यहाँ पे तो बट हमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हमें तो डायरेक्ट ये जीरोस दे रखे हैं इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 अल्फा बीटा आ जाएगा। अब बच्चों अगर इसे आगे चलेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 1/4 अल्फा बीटा हो गया, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ बच्चों क्या होती है, यहां अभी हमने फाइंड किया था -1, तो ये आ गया आपका 1/-4 या फिर आप बोल सकते हो -1/4। तो अब आ जाते हैं जरा ये जो फॉर्मूला होता है इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है बच्चों, सम ऑफ जीरोस अभी जो हमने नया फाइंड किया था, ये सम ऑफ जीरोस कितना है, ये है आपका सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जिसके हेल्प से न्यू पॉलिनोमियल बनाना है, और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट
ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है बच्चों, क्या आया था अपना -1/4, -1/4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है बच्चों अपना -1/4, ये भी क्या है -1/4, और यहां x है तो बच्चों x मेंशन करो इक्वल टू 0। अब बच्चों एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 4 -1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम लिया, अब हमने क्या आया बच्चों 4, 1 से डिवाइड करो 4 को, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 में चले जाएगा 4, तो 4x स्क्वायर प्लस x -1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपका न्यू पॉलिनोमियल बन गया। अगर यहाँ पे आप चेक करो तो सम ऑफ जीरोज क्या आना चाहिए -1/4, तो यहाँ पे आप चेक करना इस पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोज -b/a करेंगे तो यही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा -1/4। तो ये सेगमेंट आपका कंप्लीट होता है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्या है अपना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल है अपना, सच दैट ये गिवन है हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, देन फाइंड करना है हमें वैल्यू ऑफ k। तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों इसका। वी हैव पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमें। अब आप लोग fx से कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉलिनोमियल का फंक्शन है इसीलिए fx से डिनोट कर दिया। मेन तो ये है आपका kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो बच्चों यहां से पहले मैं फाइंड कर लेता हूं सम ऑफ जीरोज क्या होता है। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, माइनस b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू k। तो ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया बच्चों -4/k। एक इक्वेशन यहां से बन गई आपकी। दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया बच्चों c/a, और ये क्या होता है अपना 4/c क्या है 4/k। ये आपकी b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया बच्चों 4/k। अब जो हमें फाइंड करना है वैल्यू वो किसका करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। ये सॉरी बच्चों हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की, और हमें जो गिवन है यहाँ पे वो क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। तो इसके हेल्प से करना है हमें, ये हमें गिवन है और ये हमने फाइंड किया है। तो यहाँ पे अगर देखो बच्चों तो इससे क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, ये बहुत अच्छे से हम करके आए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों -4/k का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है बच्चों 4/k इक्वल टू 24। अब इसे बच्चों आगे सॉल्व करते हैं तो देखना आगे क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 एंड k का k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 2 8/k हो जाएगा और ये आ गया 24। तो बच्चों अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये k स्क्वायर आएगा, यहाँ 16 आएगा माइनस 8k इक्वल टू 24। फिर इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 16 माइनस 8k इक्वल टू 24k स्क्वायर। और आगे सॉल्व करते हैं तो 24k स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों ये 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये बच्चों यहाँ से एक नया फैक्टराइजेशन फॉर्म में पॉलिनोमियल बन गया। इसका फैक्टर करेंगे आप और देन वैल्यू आएगी। तो 8 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये आ गया 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आगे करते हैं बच्चों इसका फैक्टर। 3 2 6 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 1 आए एंड मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो ये क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3 माइनस
2 इंटू के माइनस 2 इक्वल टू 0। और आगे सॉल्व करेंगे 3k² प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहां से कॉमन क्या आ गया बच्चों 3k, तो यहां पे क्या बच गया k प्लस 1 एंड यहां से कॉमन क्या आ गया 2 माइनस का, तो k प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। इस पूरे में से कॉमन क्या आ गया बच्चों k प्लस 1, अंदर क्या बचा 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यू पॉसिबल है बच्चों, एक तो -1 और इसे 0 के इक्वल रखोगे तो ये क्या हो जाएगा k इक्वल टू 2/3। तो ये दो वैल्यू पॉसिबल है। नेक्स्ट, इसमें अगर बच्चों आपको कहीं डाउट हो तो आप मुझे बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम ये, इसमें क्या करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। दैट मींस बच्चों एक अल्फा है और एक बीटा है। और पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमें किसकी नीड है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो हम उस पे काम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। तो बच्चों बताओ सम ऑफ जीरोस, इसका सम फाइंड करना है 5 प्लस √2 अपॉन 5 माइनस √2 प्लस 5 माइनस √2 अपॉन 5 प्लस √2। तो एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस √2 इंटू 5 प्लस √2 और 5 माइनस √2 से 5 माइनस √2 कैंसिल और ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे ही सेम यहाँ करेंगे तो 5 माइनस √2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और आगे सॉल्व करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab 10√2। यहाँ करेंगे बच्चों a² प्लस b² माइनस 2ab 2 5 जा 10√2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों और अपॉन में क्या आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b²। और आगे अगर सॉल्व करें तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 27 एंड 27 54 अपॉन 25 माइनस 2। तो ये आ गया 54 अपॉन 23। ये आ गया सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो बच्चों, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 5 प्लस √2 अपॉन 5 माइनस √2 इंटू 5 माइनस √2 अपॉन 5 प्लस √2। तो बच्चों अगर यहां करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a² दैट मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस b² √2 का स्क्वायर। नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों सेम a माइनस बी और a प्लस बी a² माइनस √2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये पूरा सेम है, कट के क्या आ जाएगा 1। तो अब फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पॉलिनोमियल। तो क्या होता है बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब बच्चों सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इनटू बीटा का मतलब क्या है प्रोडक्ट, आप समझ जाओगे। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस बच्चों बताओ क्या आया था अपना 54 अपॉन 23x प्लस अल्फा बीटा क्या है बच्चों 1 इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं बच्चों, क्या आएगा 23 और ये क्या हो गया x² है ना, इसके नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे 23 आएगा, 23 की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चों 23x² माइनस 54x प्लस 23 इक्वल टू 0। और ये 23 0 में चले जाएगा तो बच्चों बताओ क्या बना अपना न्यू पॉलिनोमियल 23x² माइनस 54x प्लस 23 इक्वल टू 0। तो ये आपका नया पॉलिनोमियल बन गया जिसके जीरोस क्या है 5 प्लस √2 अपॉन 5 माइनस √2 और दूसरा जीरोस क्या है 5 माइनस √2 अपॉन 5 प्लस √2।